Morning students, welcome back. Standard 10th probability chapter. I sent you the other day video of introduction part of probability chapter. Today we will solve few of the sums of this chapter, exercise 15.1 in our part 2. Students, very easy and simple chapter, a scoring chapter. Few questions are asked in board exams related to this, so please this is you can score a few marks in this because it's very easy, very simple. So please pay attention to this chapter. I am doing solving question 1 and 2 in this part, in part number 2 in this video. Okay, so we have some in question 1 few questions here. If you have read your introductory part very well, you can answer it very easily. I will explain you how this happens. Okay, बच्चों सबसे पहले तो देखो, ये तो पहला क्वेश्चन यहाँ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डज नॉट हैपन। मतलब क्या, कोई घटना का होना या कोई घटना का न होना, अगर दोनों ऐड करो तो उसका आंसर हमेशा एक होता है, क्योंकि घटना न होना या होना, लेकिन कुछ हुआ तो सही, इसलिए 1, राइट। अगर मैं ऐसा कहूँ कि बारिश आई या बारिश न भी हुई, राइट, लेकिन न होना भी एक घटना ही है, बारिश आना भी एक घटना है, लेकिन घटना तो हुई ना। तो जब कोई घटना होती है या श्योर घटना होती है, तो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी समझाया था कि कोई घटना श्योर होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपन प्लस इफ इट डज नॉट हैपन देन इट इज ऑलवेज 1. सो आई हैव रिटन हियर आंसर 1. I hope this is clear to you. Now next is if the probability of किसी इवेंट का बिल्कुल ना होना, तो हमेशा probability 0 होती है और इसको impossible event कहा जाता है. As for example, sun rises in the west. Now this is impossible, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता. यूनिवर्सल फैक्ट ये है कि सन राइजेज ऑलवेज इन द ईस्ट, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है. तो अगर इसको हम ऐसा बोले कि सन राइजेज इन द वेस्ट, तो वो प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि ऐसी घटना कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए 0. और इसको इम्पॉसिबल इवेंट भी कहते हैं, इसलिए 2 आंसर है इसके, एक 0 और दूसरा इसको इम्पॉसिबल इवेंट. प्लीज़ लुक इन योर टेक्स्ट बुक, यही चीज़ें हैं, मैंने यहाँ आंसर के साथ भेजा है आपको. समझ गए? जो भी आंसर है उसको मैंने अंडरलाइन किया है. थर्ड थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट टू हैपन इज ऑलवेज 1, और इसको श्योर और सर्टेन इवेंट कहते हैं. जैसे कि मैं बताऊं, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये श्योर इवेंट है. एवरी डे इट विल राइज फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन ओनली, इट विल नेवर राइज फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन. तो जिसकी संभावना श्योर है, हमें एडवांस में ही पता है, उसकी हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 होती है और उसको श्योर और सर्टेन इवेंट कहते हैं. और फिर फोर्थ है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट. तो बहुत सारी अलग अलग घटनाएं को अगर हम देखें, इफ विल सी टू द डिफरेंट इवेंट दैट इज गोइंग टू हैपन, जैसे कि सन का सुबह उगना, या फिर मैं कहूँ कि पक्षियों की आवाज़, या फिर मैं कहूँ कि एज फॉर एग्ज़ाम्पल सन के ऊपर जो किरण गिरती है और लोटस का खिलना, ये घटनाएं तो होती है, राइट. भले अलग अलग चीज़ें हुई हो, लेकिन ये सब श्योर घटनाएं हैं और आपको पता है होने वाली ही है. तो जो श्योर घटनाएं है, जो होने वाली ही है, तो उसका मैं टोटल करूँ, सम मतलब टोटल, तो जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, इसलिए यहाँ पे आंसर 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज 1, क्योंकि कुछ तो घटना होती है. इसलिए मैंने कहा ना कि जो घटना श्योर होने वाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. जैसे कि सन ईस्ट में से ही उगेगा, श्योर होने वाला है. सन की किरणें अगर लोटस के ऊपर गिरेगी, श्योर वो खिलने वाला है, तो घटना तो होगी ना, बरोबर, वो श्योर भी है हम. तो जो घटना होने वाली है, जिसके बारे में हम एडवांस में ही श्योर है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, इसलिए इसका आंसर 1 है. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. और दूसरी चीज़ कि इसमें लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट
which is greater than or equal to is always 0 and less than or equal to is always 1. देखो प्रोबेबिलिटी की एक लिमिट है. ये क्वेश्चन हमें ये समझाता है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी या घटना में बताऊं, संभावना है कोई घटना की, व्हाट आई मीन टू से इज, वो हमेशा एक रेंज के बीच में ही होती है, 0 या 1 के बीच में ही, उससे ऊपर नहीं हो सकता. क्योंकि या तो कोई घटना होगी या बिल्कुल नहीं होगी, या इम्पॉसिबल है. इम्पॉसिबल है तो 0, होगी तो ये श्योर है तो हम उसको 1 देते हैं. तो रेंज आ गई. नहीं होगी या इम्पॉसिबल है तो 0, राइट. कोई घटना होगी तो हम उसको 1 देते हैं, वो मैंने पहले ही समझा दिया. तो किसी भी चीज़ या किसी भी घटना की संभावना जो है उसकी रेंज हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है. उससे 1 के बाहर कभी नहीं हो सकती और 0 से आगे कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती. नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती. इसलिए यहाँ पे आंसर इज 0 and 1 बिकॉज इट इज बिटवीन द रेंज ऑफ 0 and 1. होप सो यू अंडरस्टैंड. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2. अब बच्चों यहाँ पे कुछ हमें ये बताना है कि कुछ घटनाएं दी गई है हमें, और उस घटना में इज इट इक्वली लाइकली और नॉट इक्वली लाइकली, ये बताना है. तो कैसे पता चलेगा? पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं. लेट मी क्लियर व्हाट इज इक्वली लाइकली एंड व्हाट इज नॉट इक्वली लाइकली. मानो कि किसी भी घटना का हमें एडवांस में पता है कि ऐसा ही होगा, तो उसको इक्वली लाइकली कहते हैं. लेकिन जिस घटना घटने वाली है, हाँ घटना होगी, 100% होगी, बट वी आर नॉट श्योर इन एडवांस, हम एडवांस में उसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं है, उसको हम कहेंगे नॉट इक्वली लाइकली. अंडरस्टैंड. जैसे कि सूरज ईस्ट से उगता है, तो हमें एडवांस में पता है ये, तो इक्वली लाइकली. लेकिन मैं कहूँ कि बारिश होगी, नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि मुझे एडवांस घटना होगी, हाँ बादल है, बारिश होगी, लेकिन होगी मैं श्योर नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है. तो जिस घटना के बारे में मुझे एडवांस में कुछ पता नहीं है, एडवांस में, हाँ मैं देखो दिस इज अ डिफरेंस. इन एडवांस आई नो, देन इट इज इक्वली लाइकली. बट इफ इट इज नॉट known in advance, then it is not equally likely. Okay, let us see now few of the events which are given here, whether it is likely or equally likely, not equally likely. Let us see. First, attempt to start a car. मैं प्रयास करता हूँ कार स्टार्ट करने के, लेकिन मुझे एडवांस में नहीं पता चलेगा कि वो शुरू होगी, कितने एटम से होगी या नहीं होगी. कभी कभी कार बिगड़ी हुई होती है तो नहीं भी होगी, अचानक कार बिगड़ जाए, मुझे नहीं पता, मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, नहीं हुई. और कभी कभी कोई बैटरी लो हो जाती है तो 3-4 ऐसे में चाबी देता हूँ, स्टार्ट भी हो जाएगी. लेकिन एडवांस में मैं कुछ नहीं कह सकता कि होगी ही, कोई खराबी आ जाए तो नहीं भी होगी. तो इसलिए नॉट इक्वली लाइकली. शूट अ बास्केटबॉल. कोई प्लेयर बास्केटबॉल, आपको पता है बास्केटबॉल की गेम जिसके अंदर वो नेट के अंदर बॉल डालना होता है, बास्केट करना होता है. तो कोई अटेम्प्ट करे तो बास्केट होगा भी, बॉल अंदर बास्केट के अंदर जाएगा भी, नहीं जा सकता. श्योर मैं नहीं कह सकता कि जाएगा ही, नहीं भी जा सकता है, राइट. दैट इज नॉट इक्वली लाइकली. अगेन, टू आंसर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन के आंसर मैंने पेपर निकाला है तो मुझे तो पता ही है एडवांस में. जैसे कि अकबर वॉज बोर्न इन मानो कि 16th सेंचुरी, तो ये मुझे एडवांस में पता है, बच्चों ने नहीं पढ़ाया तो उसको नहीं पता है, उसके लिए है वो. बट आई नो इन एडवांस कि अकबर वॉज बोर्न, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू और फॉल्स के आंसर मुझे तो एडवांस में ही पता होता है, राइट. इसलिए इक्वली लाइकली. एंड अ बेबी इज बोर्न, इट इज़ बॉय और अ गर्ल. तो आज टेक्नोलॉजी है, आज मेडिकल साइंस इतना आगे है, तो बेबी जो बोर्न होगी वो बॉय होगी कि गर्ल, वो एडवांस में पता चल जाता है, राइट. तो जब कोई चीज़ मुझे एडवांस में पता है, देन इट इज़ इक्वली लाइकली. तो बच्चों, आज मैंने प्रोबेबिलिटी का 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, और ये आपको पता होगा कि ये ही फाउंडेशन है सम्स के भी. आगे कुछ और सम्स में भेजूंगा पार्ट 3, पार्ट 4 में. और टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते रहना, क्योंकि इसी मंथ में आपको 2 चैप्टर की टेस्ट देनी है. मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, टेस्ट आएगी तो हम लोग श्योर व्हाट्सएप से भेज देंगे, जो आपको लिख कर हमें वापस भेजना है.
इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन लिखकर भेजें मुझे, तो मैं व्हाट्सएप से आंसर दे दूंगा। ओके, तो श्योर बताइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।